सीपीएम के नेता मुर्दाबाद। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु संतों का आक्रोश भी आसमान पर चढ़ता नजर आ रहा है। काशी से लेकर अयोध्या तक साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अयोध्या कोतवाल को बुलाकर तहरीर सौंपी गई। तमिलनाडु के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कार्रवाई के लिए संतों के हस्ताक्षर युक्त पत्र भी भेजे गए। उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने तो स्टालिन को मरा हुआ मान लिया है और इसलिए बयान के 13वें दिन उदयनिधि स्टालिन का विधि विधान के साथ 13वीं संस्कार किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन की बकायदा विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच मटकी फोड़कर उनकी 13वीं कर डाली। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने शिष्यों के साथ स्टालिन की फोटो लगाकर पिंडदान किया। तो हमने फिर जो है तलवार से उनके पोस्टर पर तलवार चलाते हुए उनका प्रतीकात्मक सर कलम किए थे और हमने अंतिम संस्कार में उनका जो पुतला भी जलाया था। अब जलाने के बाद में फिर तिरही भी जरूरी होती है, तो आज हमने वैदिक विधि से उदयनिधि स्टालिन की तिरही कर दिया है और सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बात करेगा उसकी तिरही मैं करता रहूंगा। बता दें कि 4 सितंबर को जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही तलवार से स्टालिन का पोस्टर काटते हुए अपना आक्रोश भी जताया था। वहीं शनिवार को 13वीं करने के बाद भी परमहंस आचार्य ने स्टालिन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। यहाँ तक कि उन्होंने स्टालिन के लिए फांसी तक की मांग कर दी। इसके लिए भले ही उन्हें फांसी क्यों ना हो जाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन को फांसी हो और मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। लेकिन जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, अगर वो सोचे कि सनातनी खामोश रहेंगे, अभी तो मैं बोला हूं, अभी 120 करोड़ हिंदू भाई बहन अभी जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे उस दिन क्या होगा, इस भी सोच लें। दूसरी बात, मैं नेताओं को आज सुझाव और चेतावनी भी दे रहा हूं कि जनहित की और राष्ट्रहित की राजनीति करिए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करोगे अथवा सनातन धर्म को समाप्त करने वाले बयान का समर्थन करोगे और जिस दिन हिंदू भाई बहन तुम्हें वोट नहीं देंगे उस दिन तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। बता दें कि सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान को लेकर तमिलनाडु के मंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अयोध्या कोतवाल को बुलाकर तहरीर सौंपी गई और तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को संतों के हस्ताक्षर वाला पत्र कार्रवाई के लिए भेजा गया। लोगों ने यहाँ अयोध्या कोतवाली में FIR के लिए संतों ने दिया है। हम लोगों ने राज्यपाल को और हम सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं संतों के हस्ताक्षर के साथ कि स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ऐसे बेधर्मियों के ऊपर जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं उन पर कार्रवाई करे। अभी तो एक मैसेज है कि ऐसे जो कुत्सित विचार रखने वाले हैं, जो सनातन देवी देवताओं पर, जो जन जन के आराध्य हैं, हनुमान जी, भगवान श्री सीताराम जी, जिनको ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट करते चले आ रहे हैं, वो सुधर जाएं और नहीं तो एक देश स्तर के सनातन धर्म के जो साधु संत धर्माचार्य हैं, धर्मावलंबी हैं, सभी लोग एकत्र होंगे और इसका जवाब कड़ा से कड़ा दिया जाए। इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वकील विनीत जिंदल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं और स्टालिन की ओर से दिए गए घृणास्पद भाषण से व्यथित हैं। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करना होगा, जिसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक और साधु संत स्टालिन के बेटे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्टालिन को मारने वाले को 10 करोड़ इनाम के ऐलान पर स्टालिन की ओर से भी परमहंस के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है।
बहरहाल सनातन धर्म पर दिया गया विवादित बयान और उसके बाद मचा घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी दल इसे चुनावी हथियार के रूप में 2024 की जंग तक खींचने की भी तैयारी में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।